पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। रक्तांभोज दलाभिराम नयनम, पीताम्बरालंकृतम, श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं, श्रीसीतया सुशोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्राद्विभार्वितं, वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमणिशं, भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, संत समाज की जय। परम आदरणीय राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी में विराजमान परम प्रकाश प्रकाशक रामू और हमारे बीच में जितना भी गुरुदेव मन विराजमान है, मानस के हंस बरोबर सूर्य स्वरूप मानस मणि के समान समस्त गुरुजन के श्री चरणों में एवं ऑनलाइन राम कथा संगोष्ठी के रथवाहक कुशल रथवाहक परम पूज्य गुरुदेव पटेल जी के श्री चरणों में जय मां खल्लारी मानस परिवार ग्राम तिरपोटी के अकिंचन निराबोध अज्ञानी लड़का के तरफ से आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आओ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करत जोड़े प्रयास कर हूँ रामचरितमानस के सप्त सोपान में से प्रथम सोपान बालकांड। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लखन संत पूछी कि बाबा जी रामचरितमानस में कौन से सोपान सर्वश्रेष्ठ है? सब ले अच्छा कदे सोपान लाख थे आप लाख ही के। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे मोर लिए तो सब सोपान अच्छा है, क्योंकि रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा, प्रत्येक सोठा, प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक छंद एक एक महामंत्र के समान है। तब बोले गुरुदेव कोई न कोई कांड, जैसे एक सियान के 4 पुत्र होते तो चारों पुत्र प्रिय होते, लेकिन एक विशेष होते।
तब बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे, बाल कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम कर लीला। सर्वश्रेष्ठ कांड के बारे में पूछे ना तो बाल कांड सर्वश्रेष्ठ है कि तो कांवर महाराज, तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे छोटे बालक कर तो तलिबाता, सुन के आनंद लेत गुरु के तुमाता। छोटे से लड़का के तोतली भाषा ल सुन के माता पिता और गुरु गोविंद आनंद लेते, वैसने ही भगवान राम के सगुण साकार रूप के बाल स्वरूप के दर्शन ये बाल कांड में होते। तत्पश्चात विवाह के जेन झांकी है दर्शन है हमला ही बाल कांड में मिलते, तेकर से सर्वश्रेष्ठ कांड बाल कांड है की। तो आओ चलन कहा रामचरितमानस में विशेष करके 3 नगर कहे गए हैं। सबसे पहला जनकपुर, दूसरा अयोध्या नगर और तीसरा लंका नगर। जनक नगर ला जनकपुर ला विदेह नगर की, अयोध्या नगर ला देहाध्यास नगर की, और तीसरा लंका नगर ला देह के नगर की। तो हम सब चले के प्रयास करन कहा विदेह नगर, जिन नगर में प्रत्येक प्राणी देह से ऊपर उठ चुके हैं, सब के सब ज्ञानी ही। ऐसा नगर में धनुष यज्ञ हुआ था और धनुष यज्ञ हुआ तो वो धनुष यज्ञ पूर्णता की ओर है, धनुष भंग हो चुके हैं और वो बीच में परशुराम जी महाराज के पदार्पण हो चुके हैं। तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 71 के माध्यम से कहते, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभाल, धनु ही तम त्रिपुरारी धनो, वेदित सकल संसार। परशुराम जी महाराज पहुंचे हैं और परशुराम जी महाराज पहुंचे हैं तो वो समय जब परशुराम जी महाराज ने देखते, इसे परशुराम के बारे में आप सब जानते हो, ऋषि जैमिनी के पुत्र, देवी रेणुका के पुत्र परशुराम। और परशुराम के बारे में कहे जाते, परशुराम महामुनि क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, महाक्रोही है। और ऐसा क्रोधी जब पहुंचते जिन छत्री से द्वेष रखते, छत्री से अपन आप ला छत्री अपन शत्रु समझते, ऐसा ऋषि जब पहुंच जाए कहा छत्री के समाज के बीच में, तो छत्री तो कांपना ही कांपना है। सब के सब जैसे ही परशुराम आते उड़ते और अपन नाम बताते, अपन काका के नाम, अपन बाप के नाम, अपन परदादा के नाम सब बता के प्रणाम करते और अपन जगह में विराजमान हो जाते। तो वो जगह में परशुराम जब भड़कते ना कि ये धनुष न कौन तोड़े है, तोड़ने वाला कौन है, उस सहस्त्र बाहु के समान मोर शत्रु है, उस सामने ले आओ। तब भगवान राम वो जगह उड़ते, नाथ शंभुधन भंज निहारा, कोई है केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ आप शांत हो जाओ, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है कि एक दास तुम्हारा। अरे तुर दासे हो ही महाराज, जिन्हें धनुष न तोड़े हो ही, आय सुकह कही किन मोही, सुनी दिसाई बोले मुनि को ही। भगवान राम जब बोलते ना तब उस समय और गुस्सा हो जाते परशुराम जी महाराज। अब इस सब वार्तालाप लक्ष्मण जी महाराज देखत रहते। लक्ष्मण जी महाराज देखते ना तब वो जगह भगवान राम और परशुराम के बीच में संवाद चलत। अब ऐसे कहावत है, जब दो बड़े आपस में बात करें तो छोटे ल बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज वो जगह उठ जाते, बिना आदेश के, भगवान राम से भी आदेश मिले, गुरु से भी आदेश मिले, और सीधा खड़े होके बोले लगते। जब लक्ष्मण जी महाराज खड़े होके बोलते ना तो परशुराम का बोलते, रे नृप बालक काल बस, रे नृप बालक काल बस। और कौन ला बोला थे, तो एक क्षत्रिय पुत्र ला बोला थे। और कौन से शब्द, रे शब्द से संबोधित करत।
और क्षत्रिय तो स्वभाव से ही गर्म होते हैं। और अगर हम सहज भाव में अगर लें तो कोई भी प्यार से अगर रे कही दे तो कोई भी सुन लेते, एक झापड़ लगा दी उहुल सहन कर ली। लेकिन गुस्सा में कोई अपशब्द कही दे या रे कही दे तो कोई आदमी सुनना पसंद नहीं करे। हमारे शुद्ध मन के साधारण भाव है, कोई भी गुस्सा में कोई रे कही दी ना तो उस समय सुन नहीं सकन। अब ये तो क्षत्रिय लक्ष्मण जी महाराज, और जैसे ही रे रिप बालक कालवश बोलक तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी महाराज की इस रे राजा के छोकरे इसे काल के वशीभूत हो गए। अपन आप लोग संभाल नहीं तो सीधा ऊपर रे नृप बालक। अतकी बात लक्ष्मण जी महाराज सुनी न गुस्सा से लाल हो गए। और इनका शब्द जोड़ी बाबा तुलसीदास जी महाराज रे नृप बालक के साथ काल बस, जबकि वो कालों के काल है। आखिरकार लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो शेषा अवतार है। और वंदना प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी महाराज जब वंदना करते ना तो सब चारों भाई के जब वंदना करते तो सबसे बड़े क्रम में लक्ष्मण जी महाराज ने रखे, सबसे छोटे क्रम में शत्रुघ्न जी महाराज ने रखे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी महाराज के 2 कड़ी में वंदना। भरत जी महाराज के 4 पंक्ति में वंदना करते। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इयत जई न पासु। 4 पंक्ति में भरत जी महाराज के वंदना, और वही 4 पंक्ति में भगवान राम के वंदना। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदव सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। भरत जी महाराज और राम के वंदना करते तो केवल 4 पंक्ति में, और शत्रुघ्न जी महाराज की जब वंदना करते तो केवल 2 पंक्ति में। लेकिन मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब लक्ष्मण जी महाराज के वंदना करते तो उनकर पंक्ति कुछ हट के होते। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते लक्ष्मण जी महाराज के तो क्या करते? बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुख दाता। रघुपति कीरति विमला पताका, दंड समान भयउ जस जाता। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरऊ भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। भरत जी महाराज और राम जी के वंदना 4 पंक्ति में, और लक्ष्मण जी के वंदना देखा तो 8 पंक्ति में है। और ये लक्ष्मण जी महाराज लब बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुख दाता। रघुपति कीरति, भगवान राम के कीर्ति रूपी पताका ला फहराए बा, दंड समान भयउ जस जाका की। ये डंडा है शेष सहस्त्र, 1000 फन वाले शेषनाग जी महाराज के अवतार की। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे वो भूमि भय तारा। अब शेष लकाए बोलते तो काल है। लेकिन परशुराम जी महाराज एक क्या बोलते? रे नृप बालक काल बस, तू काल के वशीभूत हो गया है, काल के अधीन हो गया है, तभी तू मेरे सामने बोल रहे हो तुम। अब देखो रे नृप बालक, अब शब्द बोले के बाद ओकर साथ में और लगा दी काल के वशीभूत। अब कोनो स्वयं काले महाकाले तेन लग काल के भय दिखाई तो डर ही का नहीं डर पाए। बोलत तू ही ना संभाल, ते अपन आप संभाल के बात कर लक्ष्मण जी महाराज लिखी। और परशुराम जी के बारे में जब चर्चा करते मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सहस्त्र बाहु
अर्जुन के बारे में, सहस्त्र अर्जुन के बारे में आप सब जाना था। कामधेनु गैया ला जब देखे ना, उकर कुटी में जाके, रेणुका के कुटी में जाके, और 56 प्रकार के भोजन तत्काल प्रबंध करा देते कामधेनु गैया के माध्यम से, तो उला लोभ हो जाते सहस्त्रार्जुन ला। ये गाय ला कैसे प्राप्त किया जाए, ताकि ये गाय के अधिपति मैं बन जाऊं, गाय के स्वामी मैं बन जाऊं, और मोर राज्य में तो ला याचना करते। लेकिन याचना में जब नहीं मिले ना, तो परशुराम के माता और पिता ला मारे के बाद में वो कामधेनु गैया ला ले जैसे उही दिन ये परशुराम प्रण करते कि ये छत्री से ये संसार ला विहीन कर दूं। और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उल्लेख गलो करते कि 21 बार परशुराम ये धरती ला छत्री से विहीन करे है। और यहाँ तक के सुनेवर आते कि बड़े बड़े संत मन परशुराम ने जब समझाते कि बहुत पाप के बोझ लग चुके हैं तो ऊपर, तो वो अपन फरसा ला समुद्र में फेंकते, और जिन दूरी तक वो फरसा है जाके गिरते, वहां तक के धरती में परिणित हो जाते। तो उला ब्राह्मण मन में दान करते अपन पाप ला दूर करे बर। और उला मातृ हत्या के पाप भी लगे रहते, पिता के आज्ञा पालन करे बर। ये सब ओकर कथा में आते। और कहे के मतलब ये है कि आज परशुराम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ला रे शब्द से संबोधित करिस, और रे शब्द कोई पसंद नहीं है। यहाँ तक के अब घर के माता पिता भी अपन लेकर रे शब्द से संबोधित नहीं करे, तो दूसरा शब्द तो सुनना ही कुछ और बात है। और जिन सुन ली ना, तो ओकर में बहुत बड़े बड़प्पन है, मान के चलो। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज सुन लिए, इसे हो नहीं सके। और लक्ष्मण जी महाराज के सामने ये बात रखी, रे रिप बालक बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये धनुष कोई साधारण धनुष न है, ये भगवान शंकर के त्रिपुरारी के धनुष से कहे। दिन त्रिपुरा सुरला मारे बर ये धनुष के निर्माण हो है, ऐसन धनुष के बारे में। तो आखिरकार मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज एक लिख त्रिपुरा, मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात ला करते, और भैरव कवि ये पुष्टि करते। त्रिपुरा विनाश हेतु अस्थियां दधि चीज की, त्रिपुरा विनाश हेतु अस्थियां दधि चीज की, तब तक करते थी शेष श्वास छोड़ छोड़ कर, खंड खंड हो तथा प्रचंड लगने से चोट, हार गए देव बार बार जोड़ जोड़ कर, भैरव प्रयत्न से महेश ने संभाला उसे, धनुष बनाया दोनों और मोड़ मोड़ कर, इसी हेतु शेष ने कहा है भृगुनाथ मैंने, इस हेतु शेष ने कहा है भृगुनाथ मैंने, धनु ही अनेक ऐसी फेंकी तोड़ तोड़ कर। तभी तो लक्ष्मण जी महाराज कहे बहु धनु ही तोरे लड़काई, कबहु न असी रिस किन्नी गोसाई। अरे एक ठन पिनाक धनुष में तय गुस्सा करत महाराज, एक ठन पिनाक धनुष टूट गए ते में तय गुस्सा करत। अरे हम तो लड़कापन में कतनो धनुष ल तोड़े हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस किन्नी गोसाई। लेकिन आज तक तो रिस नहीं करे, आज तक तो गुस्सा नहीं करे, वो दिन तो तय प्रगट नहीं हो। और आज धनुष यज्ञ जहां हो तहां यहाँ जनक के दरबार में प्रकट हो गए। तो आखिरकार लक्ष्मण जी महाराज कौन से बात ला इंगित करिस, बहु धनु ही तोरे लड़काई, कबहू न अस रिस किन्नी गोसाई। बहुत से धनुष के बाद मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कावर रखी, और कहां से रखी, के बारे में कहा थे, बचपना में कहा ऐसे अपन खेल खेल में धनुष लग तोड़ी के बारे में की। तब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वाणी लग कोई संत के माध्यम से मैं सुने रहो, जैन समय ये धरती ला छत्री से हीन करते 21 बार, तो सबके अस्त्र शस्त्र ला परशुराम जी महाराज
और परशुराम जी महाराज जब इकट्ठा कर ले थे ना, तो जितना पापी मन के संहार हो रहे ओकर पाप हो धनुष में भर जा रहे, ओकर अस्त्र शस्त्र में भर जा रहा था। वो अस्त्र शस्त्र कहाँ रखे? परशुराम के कुटिया में पड़े रहे। एक दिन धरती माता बोझ के मारे सोची कि परशुराम जितना पापी मन के अस्त्र शस्त्र रखे हैं ओकर बोझ में मैं तो दबे जा, तो अब का किया जाए? तो ब्रह्म देवता ला स्तुति करी। तो ब्रह्म देवता ओला ज्ञान सुझे इसकी धरती, ओला तोड़ेल पर ही, खंडन करेल पर ही, ओमे सब में प्राण बसे हुए हैं, जितना अस्त्र शस्त्र है सब में प्राण बसे हुए हैं। तो कैसे में बनी? तो तय कुछ न कुछ उपाय कर और शेष ला लेके जा, और शेष ला लेके जा के वो धनुष ला पूरा तोड़वा दे। तब माता धरती है शेष ला प्रकट करी और शेष ला बोली कि तय छोटे से बच्चा बन जा, 12 साल के बच्चा बन जा, लड़का बन जा, मोर साथ चल। और वो नारी के स्वरूप लेकर के परशुराम के कुटिया में गई और परशुराम से निवेदन करी कि ऋषि, मैं कुछ काम से अपन मायके जात हूँ, लेकिन ये लड़का बड़ा हठी स्वभाव के है, और वहां जाहू ना तो ना जाने कितना उपद्रव कर दी, बहुत उपद्रवी है। तेकर से ती इला इंटे रख लेते महाराज, और एक गलती ला क्षमा कर देते। नाना प्रकार के त्रुटि करते, गलती करते, कहीं तो आश्रम में कोनो गलती कर दी ना तिल श्राप मत देवे। परशुराम सहज स्वीकार कर ली, एक गलती ले मैं अनदेखा कर दूं देवी, इसे कही क्यों विदा कर के रूप में परशुराम के कुटिया में कुछ समय रही। तो वो समय का करी, जितना अस्त्र शस्त्र रही, जितना धनुष रही, राजा महाराजा मन के, पूरा क्षत्रिय मन के सब ला तोड़ तोड़ के तितर बितर फेंक दी। ओकर बाद में ओकर काम कंप्लीट हुई, तब वो धरती माता पुनः वापस आई, पूरा अस्त्र शस्त्र खंडन कर दे। तो क्षमा करे ऋषिदेव, आप से मैं वचन ले रहे हो कि मोर लड़का उपद्रवी है, कुछ भी कर सकते, कहीं केला क्षमा कर दे। तो परशुराम उस समय रीस नहीं करी। यही बात लक्ष्मण जी महाराज कथे, बहु धनु ही तोरे लड़काई, कबहू ना आसी ऋषि किन्नी गोसाई। वो समय तो आप रीस नहीं आई, वो समय तो आप गुस्सा नहीं है, और आज यही धनु पर ममता के ही हेतु, तू निरिसाए कह भृगुकुल केतु। आज ये धनुष में तो लातना ममता का हो गए, ते में आज रिसा गए हस, आज गुस्सा करत हस, ललकारा था। अतना बात ला परशुराम सुनी। तो कोनो संत फिर प्रश्न करी, पिनाक पिनाक कथे, आखिरकार पिनाक के नाम कैसे पड़ी महाराज? और ये धनुष ला कुछ नाम से नहीं बुला सकत रही, ये धनुष ला और कहीं नाम दे सकत रही से। तब कोनो संत मन की हित आओ भैरव रामायण में चलन, ये पिनाक धनुष के नाम काबर हो है। शंभु ने दधीचि की प्रचंड पवि अस्थियों को, शेष के विशेष श्वास सार में तपाया है। शंभु ने दधीचि की प्रचंड पवि अस्थियों को, शेष के विशेष श्वास सार में तपाया है। लेकर सजीवना की चाप निर्माण किया, लेकर सजीवना की चाप निर्माण किया, धनुष सजीवना किसी ने जान पाया है। त्रेता में तुम्हारी मुक्ति होगी रघुनाथ हाथ, त्रेता में तुम्हारी मुक्ति होगी रघुनाथ हाथ। भैरव उसी दिन महेश ने बताया है, नाक सी सजीव है पिनाक का उसे तोड़ना है, नाक सी सजीव है पिनाक से उसे तोड़ना है। इसी हेतु राम ने विषाद से उठाया है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि ये नाक में अपन प्राण बसा ले रही थी। कौन है? दधीचि ऋषि है, अपन तपोबल के माध्यम से नाक तक अपन प्राण रखे रही। तो नाक के भेदन करी कौन? ये देवता मन है। और भेदन करे के बाद में तब भगवान शंकर गलाए वर अपन क्रोधा नल दिखाईस ना, तब वो हड्डी चूरा चूर होके तितर बितर फेंकात रही। तो भगवान शंकर अपन त्रिशूल के माध्यम से सब इकट्ठा करके वो धनुष के आकार दे। और चूंकि दधीचि ऋषि के प्राण नाक में आ चुके से तेकर से ती ये धनुष के नाम पिनाक रखी से की।
और ओकर बाद वो दधीची ऋषि निवेदन करी कि महाराज अब पिनाक धनुष में कदे कर वास करो, मो प्राण करे जगह वास कर ही। तब वो समय भगवान प्रसन्न होकर के कि से पिनाक धनुष के मध्य में तोर प्राण रही और तोर उद्धार कब हो ही, तो जैन समय भगवान राम त्रेता में तुम्हारी मुक्ति होगी रघुनाथ हाथ। भगवान राम के हाथ में ही त्रेता युग में तोर मुक्ति हो ही। ऐसे भैरव कवि कविता के माध्यम से कथे। तब एकर मुक्ति करे कर होई लेत चढ़ावत गाढ़े लखन काहू देख सब ठाड़े। भगवान राम ओकर मुक्ति करे बर ऐस और मुक्ति करे बर ऐस न तो लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देखी सब ठाड़े। कोई एला ना तो उठावत देखी न प्रतंचा में वो चढ़ावत देखी न धनुष लग टूटत देखी। भगवान राम ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे जैन समय ये धनुष लग तोड़ीस ना ओ समय ये कोई देख नहीं पाई। कोनो संत मन फेर प्रश्न करीस बाबा तुलसीदास जी महाराज से तो का ये धनुष ल तोड़े बर दीप दीप के भूपति नाना आया हो सुनी जनकपन ठाना। तो एमे सब दीप दीप के राजा महाराजा आ रही से का रावण घलो आ रही महाराज। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की रावण बाण छुआ नहीं तापा। रावण तो आ रही बाणासुर आ रही लेकिन मन चाप लग छुए नहीं है। लेकिन ए समय बाबा तुलसीदास जी महाराज के बात ला स्थिर करे बर भैरव कवि अपन रचना में लिख दिसका रावण से न पिनाक उठा वह भैरव भूमि गिरा भ्रमोताया। उनके उर ऊपर चाप चढ़ा उनके उर ऊपर चाप चढ़ा मल मूत्र बहा प्रभु की वह माया। 10 शीश लगा कर 20 भुजा न निकाल सका अपनी वह काया। तब चाप उठा कर लागा उन्हें तब चाप उठा कर लागा उन्हें 10 कंधर का है प्राण बचाया। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण आज इस लेकिन पिनाक धनुष लग छुए नहीं है। लेकिन भैरव कवि कि रावण आए और छुए है रावण से न पिनाक उठा वह भैरव भूमि गिरा भ्रम छाया। उनके उर ऊपर चाप चढ़ा मल मूत्र बहा प्रभु किया माया। 10 शीश लगा कर 20 भुजा न निकाल सका अपनी वह काया। तब चाप उठा कर राघव ने 10 कंधर का है प्राण बचाया। तब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते यही धनु पर ममता के हेतु सुनि विसाय कहू भृगुकुल केतु। हम कतनो धनुष लग तोड़े हन लेकिन यही धनुष में काबर ममता है। जब आज मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 71 के माध्यम से वो लिखेल पड़ गए कि रे नृप बालक कालवत बोलत तो ही न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जैन पिनाक धनुष है ये संसार में विदित है। संसार के लोग इल्जाम थे ये धनुष लग कोई उठा नहीं सके। यहाँ तक के लंकापति रावण ये संसार में अजय होए बर अमर होए बर ये मांग के लेगत रथे भगवान शंकर से। तो जब भगवान शंकर से मांग के लेगत रथे तो उस समय भगवान है तौन उकर रक्षा करे बर अगर लंका में कहीं ये धनुष चले गए तो रावण के वध होना दुर्लभ है कि इस रावण ला कोई मारे नहीं सके। ऐसे भी भगवान शंकर के आशीर्वाद रावण ला प्राप्त है और कहीं ये पिनाक धनुष वहां चल दी तो रावण के तो वध हो ही नहीं सके। और जब तक के पिनाक धनुष नहीं टूटी तब तक के ज्ञान और भक्ति के मिलन हो नहीं सके। और जब तक के ज्ञान और भक्ति के मिलन नहीं हो ही तब तक के रावण के वध तो सुनिश्चित नहीं है। तेकर स्थिति उला छुड़ा करके राजा जनक के यज्ञशाला में स्थापित किए जाते
और राजा जनक एक दिन का लीला देखते। माता जनक नंदनी जानकी है तो खेल खेल में वो साफ सफाई करत ना, वो धनुष ला उठा लेते और धनुष ला उठा के बाद में वो जगह ला सुंदर साफ सुथरा करके पुनः वो जगह में स्थापित कर देते। इला राजा जनक देख लेते और राजा जनक जब देखते ना तो मन में सोचते वो हो ये धनुष ला जैन राजा महाराजा आज तक उठा नहीं सकीस, यहाँ तक के लंकापति रावण इला तिल मात्र उठा नहीं सके है। तेन धनुषला तेन पिनाक धनुषला मुर सुकुमारी उठा दे है, मुर राजकुमारी उठा दे है। तो एकर बर कैसन पति होना चाहिए? तो एकर बर वैष्णव अद्वितीय हो, अजर अमर हो, महाबलशाली हो, सोच करके तो वही प्रमाण दे सकते जेन ये धनुष ला तोड़ दी ना, वही एकर योग्य पति हो सकते कि राजा जनक प्रण करी कि जैन ये धनुष ला तोड़ दी वही एकर पति हो ही। और आज वो धनुष के खंडन होए के बाद परशुराम जब धनुष के टंकोर होते ना तो परशुराम जी तक आवाज पहुंच जाती। भैरव कवि कथे जब भैरव घोर कठोर हुआ तब शंभु सरासन टूट गया, कमला कमला पति चौक पड़े, कमला कमला सन छूट गया, रक्त गिरा रद से पद से, रक्त गिरा रद से पद से, 10 कंठ गिरा मुख फूट गया। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करी कि आखिरकार परशुराम ऐस कैसे? तो भैरव कवि सुंदर कविता में डालते जिन समय ये धनुष टूटते ना ओकर टंकोर में ओकर टंकोर होते तो उस समय लंका पति रावण है तो भैरव घोर कठोर हुआ तब शंभु सरासन टूट गया, कमला कमला पति चौक पड़े, कमला कमला सन छूट गया, रक्त गिरा रद से पद से, 10 कंठ गिरा मुख फूट गया। यहाँ तक कि त्रिकूट पर्वत हिल जथे कहे। और त्रिकूट पर्वत जब हिलते ना तो लंकापति रावण अपन सिंहासन में बैठे थे, वो सिंहासन से गिर जाते, उसका नाक कान फूट जाते, मानो उला अशुभ संकेत देते कि अब तो विनाश के समय आ चुके हैं, धनुष टूट चुके हैं, मतलब सीता और राम के मिलन सुनिश्चित हो चुके हैं। और वही टंकोर के माध्यम से जब भैरव घोर कठोर हुआ, जब घोर कठोर आवाज जब निकलते ना धनुष टूटे के, तब परशुराम है तो जहां मंदराचल जैन पर्वत में रथे, महेंद्र पर्वत में उकर समाधि भंग हो जाते और ज्ञात हो जाते कि भगवान शंकर के जैन पिनाक धनुष है वो टूट चुके हैं। और पिनाक धनुष टूट चुके हैं तो क्रोध आते, भगवान शंकर के धनुष से तोड़ने वाला होते कौन? तो सीधा पहुंच जाते कहाँ? अपन दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखते तो जनकपुर में है। और ऐसे तो मालूम रहते कि वो धनुष कहाँ है, तो जनकपुर में ही है। तो सीधा जनकपुर में पहुंचते और जनकपुर में पहुंचे के बाद में आज देखते कि धनुष खंड खंड पड़े हुए हैं, 2 खंड में विभक्त हो चुके हैं। तब गुस्सा के मारे रे नृप बालक कालवत बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भगवान शंकर के धनुष की हिस्सों की भगवान शंकर एकर निर्माण करे है और भगवान शंकर ला ये पिनाक धनुष अति प्रिय है। और भगवान शंकर ला मालूम है जब तक के धनुष 2 खंड में विभक्त नहीं हुई तब तक के माता सीता और भगवान राम के मिलन हो नहीं सके। और रामचरितमानस में ऐसे तो कोनो कोनो संत मन कथे कि दधीची ऋषि के जैन हड्डी मिले हैं, वो हड्डी से 3 धनुष के निर्माण हो गए। पहला धनुष गांडीव धनुष, ये सारंग धनुष, और दूसरा ये पिनाक धनुष, और तीसरा गांडीव धनुष की रामभद्राचार्य जी महाराज पहला धनुष की ही सारंग धनुष और दूसरा धनुष पिनाक धनुष और तीसरा धनुष तो पुष्प धनुआ की ही जिन कामदेव के हाथ में है वो धनुष की ही रामभद्राचार्य जी महाराज। और संत मन के मत है कि यहाँ तक के जैन इन देवराज इंद्र के हाथ में वज्र है
वो भी वज्र है, दधीचि ऋषि के बचत हड्डी से बने हुए है कि। और मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक इंगित भी करे हैं, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। ये जगह वो कौन से धनुष में मध्य लगाई कि राम में मध्य लगाई? तो कोनो संत मन की ही अगर धनुष में मध्य लगाते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, तब पिनाक धनुष मध्य धनुष की। चूंकि पहला धनुष है सारंग धनुष, और दूसरा धनुष पिनाक धनुष, और तीसरा धनुष गांडीव धनुष या पुष्प धनुआ। तो ये मध्य के धनुष टूटी शेखर से जीते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, ऐसे की ही मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और अगर धनुष में मध्यला नहीं लगान, अगर वो मध्यला राम के साथ जोड़ देथन, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तो राम कौन राम है कि ये भी मध्य के राम है। पहला राम तो अभी दोनों राम ही जगह है। जनकपुर के धनुष यज्ञ में भी हम देखा था, सुना था, दो राम एक जगह दिखाई दिए थे। सबसे पहला तो परशुराम, तेन परशुराम, और दूसरा राम तो जैन सीता के पति होने वाला है, राजा दशरथ के राज दुलारे है ए राम। और तीसरा राम आने वाला युग में अर्थात द्वापर युग में बलराम। तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करी कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अगर ये मध्य राम की ओर लगा था तो मध्य राम अर्थात भगवान राम ये धनुष ल तोड़े है। और अगर वो मध्य धनुष में लगा था तो ये धनुष भी मध्य के, पहला सारंग धनुष, दूसरा में है पिनाक धनुष, और तीसरा में है गांडीव धनुष। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि आज ये धनुष टूटी, मध्य के धनुष टूटी, तो यही बात ला। कई जन मन कहते व्यंग मारा थे, लक्ष्मण जी महाराज भी व्यंग मारी परशुराम जी महाराज ने। और चूंकि वो शेषा उतारे, यही धनु पर ममता के ही हेतु बहुत से धनुष टूट गए महाराज, लेकिन इसमें तो का ममता है। और धनुष मिल यही तोला, सुन रिसाई का भृगुकुल केतु। तो परशुराम के क्रोध और बढ़े। तब वो समय मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर के पिनाक धनुष के समान इस संसार में उसका बराबरी करने वाला और कोई धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, ये संसार इल जानत है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी महाराज मुस्कुरा दी, और काकरो गुस्सा लग बार बार विरोधाभास होते, और एक पक्ष कहीं हंस दे तो सामने वाला के क्रोध कहीं न कहीं छीन हो जाते, सामने वाला के क्रोध कहीं न कहीं ठंडा पड़े लग जाते। तो लक्ष्मण जी महाराज मुस्कुराते हुए कहे लग का, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, आओ सुनहु देव सब धनुष समाना। समय हो चुके हैं और कुछ समय शेष है, थोड़ा से समय में परम आदरणीय पटेल जी के श्री चरणों में इस समय ला निवेदन करत हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह भाई। समय बहुत कम है, बहुत कम, आधा मिनट के लगभग बचा है। आपको 64 श्रोताजन देश भर से सुन रहे थे, उन सब